हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप इस चैनल के माध्यम से देखते हैं अलग अलग प्लॉट साइज पे नक्शा। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ एक जो प्लॉट का साइज है वो आपके पास प्लॉट का साइज करीब 40 बाई 45 फीट होने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको ये दिखने वाला है कि हमने इसको 2 BHK के हिसाब से दो फ्लैट डिजाइन करने का प्रयास किया है, जो आप प्रॉपर तरीका से रेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो प्लॉट का जो करीब करीब साइज होने वाला है वो 1800 स्क्वायर फीट एरिया होने वाला है। ठीक है, प्लॉट का साइज कितना होगा? 1800 स्क्वायर फीट एरिया होने वाला है, जिसमें हमने कंप्लीटली 2 BHK का दो फ्लैट डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो फ्लैट का हिसाब से मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि चूंकि इसको जो डिजाइन किया गया है वो आपका G+, ठीक है, आपको इसको जो डिजाइन किया गया है वो आपका G+4 के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ठीक है, G+4 यानी कि ग्राउंड फ्लोर आपका कंप्लीट पार्किंग होने वाला है। तो ग्राउंड फ्लोर आपका बिल्कुल ओपन रहेगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल ओपन रहेगा कंप्लीट बाउंड्री के साथ। और साथ ही में बाकी जो आपके पास जो 4 फ्लोर होने वाले हैं उसमें टोटल आपको यहाँ पर 8 फ्लैट बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 BHK का टोटल एक फ्लोर में 2 फ्लैट रहेगा, तो 4 फ्लोर में 8 फ्लैट बना सकते हैं कंप्लीटली रेंट पर्पस के लिए। यानी आपका जो घर का जो प्लॉट का साइज कुछ इस प्रकार से होगा, तो आप इसका आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो आपका फर्स्ट फ्लोर होगा। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर प्लान फर्स्ट फ्लोर का होगा वही बाकी फ्लोर का सेम यहाँ पर प्लान होने वाला है। और नीचे चूंकि ग्राउंड फ्लोर में आपका पार्किंग है तो वहां पे किसी तरह का प्लान देखने की जरूरत नहीं है, वो ओपन रहेगा। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर सबका आपका जो प्लान है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग दो फ्लैट का यहाँ पे प्लान देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लेंगे, है ना। और उस ओवरव्यू को देखने के बाद एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि मैंने किस प्रकार से कहाँ पे क्या डिजाइन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस प्लॉट का साइज करीब करीब आपके पास कितना है? तो प्लॉट का साइज आपका करीब करीब है 40 बाय 45। ठीक है, 40 बाय 45। तो 40 में हमने 36 का यहाँ पे बिल्टअप एरिया यूज किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? तो 36 का बिल्टअप एरिया यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो 4 फीट हमने क्या किया हुआ है? तो 2 फीट आपका साइड में, लेफ्ट साइड में, और 2 फीट इधर, 2 फीट आपके पास जो है आपका राइट में। ठीक है, 2 फीट लेफ्ट साइड में और 2 फीट राइट साइड में, हमने दोनों तरफ में 2-2 फीट छोड़ रखा हुआ है। और 34 फीट में हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। तो कंप्लीटली अगर आप इसको कह सकते हैं तो जो आपका बिल्टअप एरिया है वो कम है। ये 40 बाई 45 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका प्लॉट साइज है। ठीक है, आपका प्लॉट का साइज है, जबकि 36 बाई 36 आपका बिल्टअप एरिया है। यानी हमने 36 बाई 36 में इसको बनाने का प्रयास किया है और 40 बाई 45 का प्लॉट का साइज है और बिल्टअप एरिया 36 बाई 36 है। यानी कि 4 फीट हमने बगल में छोड़ रखा हुआ है 2-2 फीट करके। और उसी प्रकार से हमने जो है 45 फीट में हमने यहाँ पे 9 फीट जगह को आगे फ्रंट में छोड़ रखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आपका ओवरव्यू है। और ये आप देख पा रहे होंगे, साथ साथ आपको डबल किचन दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे शुरुआत से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे घर पे एंट्री करते हैं, है ना, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके पास 2 फ्लैट मिलेगा। आप देखिए, लेफ्ट साइड में हमने एक फ्लैट डिजाइन किया हुआ है और राइट साइड में भी एक फ्लैट डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, 2 फ्लैट का डिजाइन, एक एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट का डिजाइन किया गया है। तो आप दोनों साथ ही साथ देखने का प्रयास करेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे बीच में क्या किया हुआ है? तो कॉमन एरिया, यानी कि कॉमन जो स्टेयर केस का एरिया होता है, सीढ़ी एरिया होता है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हो तो आप क्या देखोगे कि आपके पास यहाँ पर एक मिलेगा ओपन टेरेस। ठीक है, क्या मिलेगा? ओपन टेरेस। और ये जो आपके पास सर्कुलर गोला दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पास पिलर है। ठीक है, आपके पास क्या है? पिलर, यानी कि जो सर्कुलर कॉलम होता है हमने डिजाइन पर्पस के लिए इसको दे रखा हुआ है। जो टेरेस का जो साइज है वो आपके पास 10 बाई 6 का है, यानी करीब 60 स्क्वायर फीट का जो एरिया आपके पास है वो टेरेस के लिए है। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 12 बाई 4 का बरामदा मिलेगा और राइट वाले फ्लैट में भी 12 बाई 4 का बरामदा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीढ़ी से यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीढ़ी से आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपके पास 2 फ्लैट आपको दिखेगा। ये आपके पास लेफ्ट वाला फ्लैट बायां तरफ देखे, आपके पास राइट फ्लैट है। तो दोनों फ्लैट का एंट्री एरिया हमने सेम तरीका से डिजाइन कर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप एक फ्लैट में एंट्री करते हो, आप मान लीजिए आपका फ्लैट नंबर 1 है, आपका फ्लैट नंबर 2 है, तो दोनों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो तो लेफ्ट वाले फ्लैट आप देखेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट फ्लैट में हमने क्या किया हुआ है?
तो हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है एक डाइनिंग एरिया, और राइट में भी हमने डिजाइन किया हुआ है डाइनिंग एरिया, और दोनों का जो साइज है करीब सेम है। लेफ्ट फ्लैट में भी 10.5 बाई 11.5 का डाइनिंग एरिया है, और राइट वाले फ्लैट में भी 10.5 बाई 11.5 का डाइनिंग एरिया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं तो इस फ्लैट का एक एंट्री यहाँ पे देखेंगे, और इस फ्लैट का एंट्री आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले फ्लैट में देखेंगे मास्टर बेडरूम 12 बाई 13 का, और दूसरे वाले फ्लैट में भी यहाँ पे देखेंगे एक आपके पास से एक बेडरूम दिया है 12 बाई 13 का। ठीक है, चलिए उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे दोनों फ्लैट में साथ साथ यहाँ पे लेके चल रहा हूं, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे फ्लैट 1 में अगर देखते हैं तो डाइनिंग एरिया के साथ आपको क्या मिलेगा, तो एक आपका कॉमन टॉयलेट एरिया मिलेगा जिसका साइज आपके पास 6 फीट बाई 4.5 फीट है। ठीक है, जबकि आपके पास एक अटैच बाथरूम यहाँ पे दिया गया है जिसका भी साइज करीब 6 फीट बाई 4.5 फीट है। उसी प्रकार से जो सेकेंड वाले फ्लैट आपके पास है उसका आप यहाँ पे कॉमन डाइनिंग एरिया, लिविंग हॉल, या आपका डाइनिंग एरिया बोलिए या इसको लिविंग हॉल, फैमिली हॉल, जो भी कहना है कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अटैच टॉयलेट रखा हुआ है और साथ में एक आपके यहाँ पे पास क्या है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। ठीक है, ये आपके पास कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उसके साथ हम लोग देखेंगे कि एक एक बेडरूम हमने देखा, अब दूसरी बेडरूम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि जैसे ही आपके पास आपका हॉल एरिया से एंट्री करेंगे तो इसी हॉल एरिया से पहले फ्लैट का एक और यहाँ पे बेडरूम देखेंगे जिसका साइज 12 बाई 13 है, और इसके लिए आप किचन यहाँ पे देखेंगे जिसका साइज आपका 12 बाई 6 यानी करीब 72 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे आपको बनाया गया है। साथ ही में आप दूसरे वाला फ्लैट यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे फ्लैट में भी हमने सेम ही पोर्शन डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें भी किचन का साइज आपका कितना है, 12 बाई 6 है, और मास्टर बेडरूम का जो इसमें पोर्शन दिया गया है वो भी आपका 12 बाई 13 दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक कॉमन प्लॉट में आप फ्लैट के हिसाब से रेंट घर आपको बनाना है तो किस प्रकार से नक्शा को सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। ठीक है, आप कंप्लीटली ओवरव्यू इस तरीका से आप देख सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो एक ओवरव्यू फाइनली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आप जैसे घर में आप एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या क्या मिलेगा। तो दोनों फ्लैट आप देखते चलेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे बरामदा ऊपर में जाएंगे तो बालकनी हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर वाले फ्लोर पे जैसे यहाँ पे चलते जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बरामदा की जगह बालकनी हो जाएगा, और बालकनी का जो साइज है 12 बाई 4 का हमने स्टैंडर्ड साइज दे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपके पास बेडरूम है, स्टेयर के साथ यहाँ पे देखेंगे डाइनिंग एरिया है, इसको आप फैमिली हॉल कह सकते हैं, और फैमिली हॉल के साथ में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो किचन प्लस बेडरूम वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, तो आके एक हॉल यहाँ है, हॉल के साथ आप देखेंगे एक यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, एक बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम इस साइड में आपको दिखेगा, और साथ में एक आपके पास किचन मिलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 BHK का हमने 2 फ्लैट डिजाइन किया हुआ है सेम ही फ्लोर में। तो सेम फ्लोर में हमने आपके लिए एक डिजाइन किया हुआ है, एक आइडिया कि रेंट घर बनाना है तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो 40 बाई 45 का जो प्लॉट हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया, आप वहां पर कुछ इस प्रकार से घर के नक्शे को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको नक्शा काफी पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार से नक्शा आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नए नक्शे के साथ एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।